हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में यही बात होगी कि इस मैच में किसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी जाए। दोस्तों जहां तक जो ऑडियंस लेकर जा रही है वो इसको लेकर जा रही है बटलर, ठीक है। और ज़्यादातर और जो प्लेयर हैं, जैसे जहां पर मैं आपको बता दूं ऑलराउंडर सेक्शन में सैम करन है, और जहां से पॉल वाल्टर है, और जहां से टॉम करन है, इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ज़्यादातर दी जा रही है। और बटलर को जहां से मैं आपको बता भी देता हूं, 1 2 और जहां पर 3, ये जो 3 प्लेयर हैं इनको ही ज़्यादातर ऑडियंस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देकर चल रही है, ठीक है। पर क्या यही चलने वाले हैं, ये आपको पता चल जाएगा। देखो रात वाला मैच में क्या हुआ, मैंने आपको शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव के बारे में बताया था, ठीक है। और मैंने बोला था दोनों में से एक तो चलेगा, बड़ी पारी आएगी तभी इंडिया जीतेगा, और बड़ी पारी आई उसके सूर्य कुमार के बल्ले से, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जो मतलब कम सिलेक्शन वाले प्लेयर होते हैं वही ग्रैंड लीग विन करवाते हैं और वही अच्छा रैंक लेकर आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जहां से देखो इस मैच में जीतने का बहुत बड़ा मौका है। अगर आपका लॉसेस वगैरह हुए हैं तो आप जहां से विन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इस मैच में वो कैसे, वो अभी आपको पता चल जाएगा। जब देखो कल के मैच में मेरे सभी प्लेयर लगभग अच्छे थे, सिर्फ ना मेरा कैप्टन नहीं चला, बाकी 22 कैप्टन तो अच्छा करके गया, जिस टीम में मैंने सूर्य कुमार यादव को 22 कैप्टन दिया हुआ था, ठीक है। बाकी प्लेयर तो सभी रखे थे, ठीक है ना। दोस्तों देखो जोश बटलर है, फ्लिप साल्ट है, सैम बिलिंग्स है, जे कॉक्स है, ये 4 प्लेयर आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। पर जहां से विकेट कीपिंग कर कौन रहा है, फ्लिप साल्ट और सैम बिलिंग्स, ये दोनों विकेट कीपर हैं दोस्तों। रिसेंट में जो पिछले मैचों में विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ना बटलर विकेट कीपिंग कर रहा है, ना जॉर्डन कॉक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखना। आज के मैच में कर ले तो मैं बोल नहीं सकता, पर अगर देखा जाए इन दोनों को छोड़कर तो जो फ्लिप साल्ट है ये भी अभी तक फ्लॉप है, 3 मैचों में लगातार फ्लॉप है, ठीक है। और सिलेक्शन है 34%, और इस मैच में चलने के चांसेस हैं 101%, ठीक है। 101% दोस्तों इस प्लेयर के चलने के चांसेस हैं फ्लिप साल्ट के। हो सके बटलर आज के मैच में चला भी जाए, क्योंकि बटलर वैसे तो अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। पिछला अगर 3 मैचों की बात की जाए तो बटलर ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। बटलर क्योंकि अच्छा प्लेयर है, 43 रन्स बनाए थे रिसेंट, पीछे जो मैच हुआ उससे पहले जो मैच हुआ ही नहीं था 62 रन की पारी खेली थी, ठीक है। उससे पहले बटलर ने क्या किया था, लगभग 37 रन की पारी खेली थी। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, बटलर को एज ए टीम में जरूर रख सकते हो, पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वैसे दे सकते हो, पर रिस्क नहीं लोगे तो जीतोगे कैसे भाई, ठीक है। सैम बिलिंग्स नीचे बैटिंग करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ट्राई करके चल सकते हो। या फिर जॉर्डन कॉक्स को ले सकते हो। जॉर्डन कॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये 1 डाउन पर बैटिंग करने आता है। आई होप आपने मेरी जो दिन रात क्रिकेट पे मैंने वीडियो डाली है इनके स्टैट्स की वो देख ली होगी, तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम टीम लेकर जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फ्लिप साल्ट, बटलर और जॉर्डन कॉक्स इनके चलने की पॉसिबिलिटी है। बाकी सैम बिलिंग्स भी एक अच्छा प्लेयर है, पर अब 4 विकेट कीपर थोड़ी लेकर जाएंगे हम, कुछ पर तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉक्स को आप रिस्क पर भी रख सकते हो, पर 1 डाउन पर बैटिंग करने आता है तो थोड़ा बहुत अच्छा करके जा सकता है, और लगातार परफॉर्मेंस इसकी अच्छी आ रही है, ठीक है। तो अगर बाहर बिठाना चाहो तो बाहर भी बिठा सकते हो, इसकी जगह पर किसी और प्लेयर को लेकर चल सकते हो। देखो अब जहां से जो खेल है कि हेनरी क्लासन, आपने देखा होगा आईपीएल में भाई गजब की फॉर्म में था जे, और बाकी भी जो टूर्नामेंट हुए हेनरी क्लासन ने काफ़ी गजब की परफॉर्मेंस दिखाई थी, पर अब इसको ऑडियंस लेकर नहीं जा रही। जसन रॉय भाई ये 2 मैचों में फ्लॉप रहता है, और एक मैच में ऐसा चलता है कि पूछो ही मत, लगभग 60 से 70 रन बना देता है बड़े आराम से। तो जसन रॉय भी अभी तक देखो भाई 41% सिलेक्शन है, इसको भी लोग लेकर नहीं जा रहे, ऑडियंस इसको भी लेना पसंद नहीं कर रही, और दोनों मैचों से फ्लॉप है। और ऐसे प्लेयर आपको पता है जसन रॉय किस लेवल का प्लेयर है, बेकार प्लेयर तो है नहीं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जसन रॉय को। तो आप जसन रॉय को ट्राई कर सकते हो, हेनरी क्लासन को टीम में रख सकते हो, ठीक है। विल जैक्स के साथ काफ़ी ऑडियंस जा रही है, ठीक है, क्योंकि जो बॉलिंग भी डाल देता है बीच में। मैक्स होल्डन है, ठीक है। जहां से जो मैं रिस्की प्लेयर बता रहा हूं और जो अच्छे हैं उनको नोटिस करो आप, जो मतलब प्लेयर अच्छे हैं जैसे हेनरी क्लासन, जसन रॉय, फ्लिप साल्ट, ये क्या है प्लेयर अच्छे हैं पर इनको लिया नहीं जा रहा। हेनरी क्लासन को 63%,
जसन रॉय को 41% और फिलिप साल्ट को 34%। जहां से तो रैंक आपका ऊपर आएगा, क्योंकि जो कम सिलेक्शन वाले आपकी टीम में होंगे तभी तो बात बनेगी, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ऑलराउंडर सेक्शन में सैम करन को आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है, इसलिए ऑलराउंडर सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सैम करन को तो आप ट्राई करके चल ही सकते हो। पोल वाल्टर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इनको भी आप ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। और जहाँ से टॉम करन, ये भी भाई गजब की फॉर्म में चला हुआ है और प्लेयर काफ़ी शानदार है। बिग बैश लीग में तो गजब करता था और जहाँ पर भी 100 लीग में भी एक्सीलेंट बॉलिंग और बैटिंग कर रहा है भाई। बैटिंग भी अच्छी कर लेता है जे। अगर पिछले मैच की बात की जाए तो 38 रन इसने बनाए थे अपने दम पर और 4 ओवर में 2 विकेट भी निकाले थे। तो अच्छा है, एक्सीलेंट प्लेयर है, इसलिए तो इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये सब आपको देखना पड़ता है जब आप टीम बनाते हो। एस्टन टर्नर, अब ऑलराउंडर में से और प्लेयर मैं बताऊं आपको जो ज़्यादा मतलब अच्छा करके जा सकते हैं, ये तो हुए सेफ, ये तो आपके सभी ओपोनेंट के पास होंगे, ठीक है। ये 3 प्लेयर आपके ओपोनेंट के पास रहेंगे और इन तीनों में से एक ही आपके ओपोनेंट में रहेगा। ग्रैंड लीग में तो बहुत कम लेकर जाएंगे, पर जहां से ही आपकी टीम जीतेगी। क्यों? क्योंकि ये कम सिलेक्शन है, जे भी कम सिलेक्शन, जे भी कम सिलेक्शन, ठीक है। जे हाई सिलेक्शन है, जे हाई सिलेक्शन है, जे हाई सिलेक्शन है, जे हाई सिलेक्शन है, ठीक है। तो जहां पर जो ऑलराउंडर आपने 3 रखे हैं, जे आपको सभी को आपके, अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो तो स्मॉल लीग में सभी जे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और जो आप स्मॉल लीग में बटलर को भी लेकर आ रहे हैं, ये जो 4 प्लेयर हैं इनको स्मॉल लीग में सभी लेकर आ रहे हैं। पर जीतोगे कहां से? इन तीनों के बीच में से, ठीक है ना। जो जसन रॉय को ड्रॉप करेगा, जो हेनरी क्लासन को ड्रॉप करेगा, जो फिलिप साल्ट, ऐसा तो नहीं है कि ये तीनों के तीनों इस मैच में भी फ्लॉप रहेंगे। आप खुद ही लॉजिक लगाओ कि भाई इन तीनों के तीनों फ्लॉप हो जाएंगे क्या इस मैच में, ठीक है। हेनरी क्लासन अच्छा प्लेयर है, जसन रॉय 2 मैचों से फ्लॉप चल रहे हैं जी, इस मैच में 2 तो चलेंगे बड़े आराम से। खुद ही लॉजिक लगा लो ना आप, मेरे कहने से क्या होता है। बाकी देखो एस्टन टर्नर, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर इसकी बैटिंग आती है तो ये अच्छा करके जा सकता है। एस्टन टर्नर ग्रैंड लीग के लिए मस्त पिक रह सकती है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करें दोस्तों, लिटल हमारी टीम में रहेगा, ठीक है। एंड शॉप्टर को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। हार्टली को हम ट्राई करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप जी अकिस्टन्स को आप ट्राई करके चल सकते हो। अगर इसको नहीं करना है तो जहां से आप सैम ब्लिंक्स या जॉर्डन कॉक्स को भी लेकर चल सकते हो। फिर दोस्तों इस तरह से कुछ मैं टीम लेकर जा सकता हूं, ठीक है। इसमें देखो मैंने क्या है, देखो जो अच्छे प्लेयर हैं मैंने उनको उठाया, चाहे वो फ्लॉप चले हैं। जे हेनरी क्लासन गुड प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर है। जसन रॉय गुड प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर है, ठीक है। फिलिप साल्ट, इसको एवरेज प्लेयर मान सकते हो आप। जॉर्डन कॉक्स एवरेज प्लेयर मान सकते हो। ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं पर इनको लिया नहीं जा रहा। बटलर सभी लेकर जा रहे हैं और सबको पता है कि बटलर चलता है, ठीक है। सैम करन सबको पता है बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, पॉइंट्स देगा। पोल वाल्टर सबको पता है बैटिंग बॉलिंग करेगा तो लेना है टीम में। टॉम करन सबको पता है अच्छे से चल रहा है। लिटल, ये सभी के प्लेयर होंगे। आपको जिताएंगे कौन प्लेयर पता है आपको? ये जो 4 का पोस्चन मैंने जहां पर बनाया ना, ये आपको निकाल के देंगे पैसा दूसरे की जेब से। ऐसे दूसरे की जेब से पैसा नहीं निकलता, माइंड लगाकर, और कुछ वही लक भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ माइंड लगता है, कुछ आपका लक भी डिसाइड करता है, तब जाकर किसी दूसरे की जेब से पैसा आपकी जेब में आता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना कि किसी दूसरे के, उसने भी तो कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, आपने भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है। मैं स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, चाहे स्मॉल लीग समझ लो आप, चाहे ग्रैंड लीग समझ लो आप, ठीक है। उसने भी पैसा लगाया, आपने भी पैसा लगाया। आप हारोगे तो आपका पैसा उसकी जेब में जाएगा, दूसरा हारेगा तो उसका पैसा आपकी जेब में आएगा। बात तो यही है ना। तो ऐसा ही है। तो इन चारों को लेकर नहीं आने वाले ऑडियंस, ठीक है। बहुत कम, या तो 2 होंगे उनके पास, 2 नहीं होंगे, या फिर 1 होगा, 3 नहीं होंगे, या फिर 3 होंगे और 1 नहीं होगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा और जहां से आपकी विनिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नहीं तो बाकी की तो देखो, खुद ही देखो, खुद समझदार हो आप। बाकी तो सारी की सारी टीम सेफ है। सैम करन उनके पास भी होगा, आपके पास भी है। पोल वाल्टर उनके पास भी होगा, आपके पास भी है। टॉम करन उनके पास होगा, आपके पास भी है। लिटल भी उनके पास होगा, जे 6 प्लेयर तो उनके पास होंगे। 7वां प्लेयर है बटलर, जे भी उनके पास रहेगा।
बचे कौन, बचे जो 4 प्लेयर, इनमें से 2 होंगे 2 नहीं होंगे, और जो 2 नहीं होंगे और आपने 4 रखे हैं वही से आपकी विनिंग होगी स्मॉल लीग में। और ग्रैंड लीग में आपको इसी टीम के साथ किसी, आप जब लाइनअप होगी फिर तो टीम को अपग्रेड किया जाएगा, फिर टीम को देखा जाएगा कि किस तरह से कौन कौन सा प्लेयर खेल रहा है, या किसी और प्लेयर की बारी आती है। देखो एक प्लेयर और है सैम ब्लिंक्स, ठीक है, इस प्लेयर पर भी नज़र रखना, ये कैप्टन भी है और भाई ये चल नहीं रहा, और सैम ब्लिंक्स है प्लेयर अच्छा, ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए मस्त पिक हो सकता है। अगर आप किसी और प्लेयर पर रिस्क लेना चाहते हो तो आप सैम ब्लिंक्स के साथ जा सकते हो, लगभग 4th या 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आएगा आपको जी, ठीक है, सैम ब्लिंक्स। तो अगर सैम ब्लिंक्स को लेना चाहते हो तो सैम ब्लिंक्स के साथ भी आप जहां से जा सकते हो, पर ये आपको लगभग 4th या 5 नंबर पर मिलेगा बैटिंग करते हुए दोस्तों, ठीक है। तो जहां से सैम ब्लिंक्स को बाहर बिठाते हैं फिलहाल के लिए। और अब देखते हैं दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। देखो सेफ के साथ सभी जाएंगे, मैंने आपको बताया क्या था, टॉम करन 15% कैप्टन, सैम करन 24% सिलेक्शन, ठीक है दोनों, और जहां से बटलर 27% सिलेक्शन, ठीक है, इनको ही तो कैप्टन, इन तीनों को कैप्टन दिया जा रहा है। कैप्टन किनको दिया जा रहा है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी 1, 2 और 3, इनको ही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब करना क्या है, देखो अगर तो आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तब तो भाई जहां से आपने 4 रिस्क तो वैसे लिए हैं तो आप थोड़ा सेफ खेल सकते हो फिर, क्योंकि आपके पास 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन बहुत कम है, तो वो आपके रैंक को ऊपर लेकर आ सकते हैं। तो नहीं तो आप सैम करन को कैप्टन या फिर बटलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन जहां पर सैम करन या फिर टॉम करन के साथ जा सकते हो। ये आपका हो गया सेफ, कि कैप्टन वाइस कैप्टन आपने सेफ रखा और बाकी रिस्क लिया टीम में, टीम के प्लेयर्स पर आपने रिस्क ले लिया, ठीक है। ये तो हुई दूसरी बात। अब बात करेंगे जहां पर जो मतलब जो मैं करता हूं, मतलब जिस हिसाब से मैं क्या करूंगा, वैसे तो मैंने 4 प्लेयर रखे हैं पर उन 4 प्लेयरों में से ही एक को मैं कैप्टन दे दूंगा, जैसे जसन रॉय या फिर हेनरी क्लासन, इन दोनों में से मेरा एक कैप्टन रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो टिक्कर खेलते हैं हेनरी क्लासन भी और जसन रॉय भी, और खास करके जसन रॉय काफ़ी अच्छा करके जा सकता है दोस्तों इस मैच में, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी आप बटलर को दे दो, वहां से सेफ हो गया, या फिर आप वाइस कैप्टनसी सैम करन को दे दो, टॉम करन को दे दो। क्या हुआ कि मैंने रिस्क ले लिया कैप्टन पर, और वैसे भी 4 प्लेयर रिस्की रखे हैं, पर इसमें क्या होगा, जहां तो आप विनिंग करोगे जहां तो आप हार जाओगे, पर यह है कि आपकी एंट्री फीस कहीं ना कहीं वापस आने के फुल चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपके पास लगभग 7 से 8 प्लेयर ऐसे हैं जो मतलब सेफ हैं, J3 और J3 जे सेफ हैं, और 7वां प्लेयर आपका बटलर। और जहां से अगर 2 प्लेयर भी चल पड़ते हैं ना, आपने जिन 4 को रखा है, अगर इन दोनों में से भी 4 में से 2 भी चल पड़ते हैं तो आपकी जो एंट्री फीस वापस लेकर आ जाएंगे, पर आपने रिस्क लिया। और अगर आपका रिस्क चल पड़ा, जसन रॉय चल पड़ा 60 रन कर गया, तो फिर और जहां से बटलर चल पड़ा, तो भाई आपका रैंक काफ़ी ऊपर आने की संभावना रहेगी। और स्मॉल लीग में तो अगर जसन रॉय चलता है तो क्लियर कट आपकी विनिंग हो जाएगी, क्योंकि इसको कोई कैप्टन लेकर आएगा नहीं, बहुत कम चांसेस हैं जसन रॉय को कोई कैप्टन लेकर आ रहा है, ठीक है। 3% वैसे भी चला हुआ है ओवरऑल। हेनरी क्लासन एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। फ्लिप साल्ट एक बेस्ट ऑप्शन है। रिस्क, अगर रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क आपका यही है, पर अगर आप रिस्क लेना है तो इन तीनों में से ही रिस्क लेना, इन तीनों में से ही बड़ी पारी की उम्मीद इस मैच में आ सकती है। बाकी देखो अगर आप बोलोगे भाई ऑलराउंडर क्यों नहीं लेने, देखो 100 लीग है, 100 गेंदों 100 बॉल्स का मैच होगा, ठीक है, और ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। एक ओवर एक बॉलर से लगभग 20 गेंदे डाल सकता है, ठीक है ना। तो 20 गेंदों में पता नहीं विकेट मिला नहीं मिला तो फिर खत्म, बैटिंग आएगी नहीं आएगी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो इससे अच्छा है ओपनर या बर्न डाउन वाले को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दो, ओपनर या बर्न डाउन वाले को। अगर आपको लगता है कि इस मैच में विकेटें जाएंगी, फास्ट बॉलिंग को हेल्प है, जैसे मैंने पिच रिपोर्ट बताई है कि फास्ट बॉलिंग को कहीं ना कहीं विकेटें मिलती हैं, तो आप फिर जाकर टॉम करना और इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक आपने कैप्टन रख लिया फास्ट बॉलर, वाइस कैप्टन रख लिया आपने बैटर्स ओपनर, और जहां से सैम करन कैप्टन, वाइस कैप्टन आपने जहां से बटलर ओपनर रख लिया। फिर आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है तो। अगर नहीं लगता है तो भाई फिर तो बैटर्स के साथ जा सकते हो आप। और अगर पिच रिपोर्ट की बात करूं तो पिच रिपोर्ट वैसे भी आपने देख ली होगी। पिच रिपोर्ट में मैंने आपको बताया है कि फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिलती है,
और पिछला जो मैच हुआ था, जो इनके बीच में टाई हुआ था, उसमें 11 विकेट लिए थे फास्ट बॉलिंग ने और लगभग 1 विकेट मिला था स्पिनर को। ठीक है, और जहां पर बैटिंग भी अच्छी खासी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और इस पिच पर ज़्यादातर टेस्ट मैच खेले गए हैं। तो आई होप मेरी बातों को आपने समझा होगा, तो उस पर गौर किया होगा और लॉजिक के साथ आप टीम लेकर जाओगे दोस्तों। ठीक है, बाकी लक भी डिपेंड करता है, पर फैंटेसी चीज़ ही ऐसी है, हमें रिस्क लेना पड़ेगा, पर रिस्क लो अपने माइंड से। जैसे जे प्लेयर अच्छे होते हैं इनको हम ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सेफ के साथ चले जाते हैं और सेफ फिर चलते नहीं हैं। जैसे कल हुआ, हार्दिक पांड्या ने एक मैच में तो अच्छा करके दिया, उसमें हमारा कैप्टन ही था, दूसरे मैच में फिर से हमने ऐसा ही किया, पर हमने रिस्क क्या लिया था, सूर्य कुमार यादव पर 22 कैप्टनसी, शुभमन गिल तो चला गया 22 कैप्टनसी में, और जो सूर्य कुमार यादव था वो अच्छा करके गया। पर ये था कि हमने स्पिनर को रखा था, जो था आपका कुलदीप यादव, और चहल ने भी विकेट नहीं ली और कुलदीप यादव ने अच्छा किया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय गाइज, टेक केयर।